मैं डॉक्टर रीता जैन राजर्षि महाविद्यालय अलवर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीएससी प्रथम वर्ष को सामान्य हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। हम हरिवंश राय बच्चन की कविता लहरों के निमंत्रण का अध्ययन कर रहे हैं। ये उसके अंतिम 2 पैराग्राफ हैं जिनका आज अध्ययन करेंगे। पोत अगणित इन तरंगों ने डुबोए मानता में, पार भी पहुँच बहुत से बात यह भी जानता में, किंतु होता सत्य यदि यह भी कभी सभी जलयान डूबे, पार जाने की प्रतिज्ञा आज बरबस ठानता में। डूबता में किंतु उतराता सदा व्यक्तित्व मेरा, हो युवक डूबे भले ही है कभी डूबा न यौवन, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। आ रही प्राचीर क्षितिज से खींचने वाली सदाएं, मानवों के भाग्य निर्णायक सितारों 2 दुआएं। नाव नाविक फेर ले जा, नहीं है कुछ काम इसका, आज लहरों से उलझने को फड़कती है बुझाएं। प्राप्त हो उस पार भी इस पार सा, चाहे अंधेरा प्राप्त हो युग की उषा, चाहे लुटाती नव किरण धन, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। इन पंक्तियों का अर्थ करने से पहले मैं कुछ शब्दार्थ बताना चाहूँगी जिससे कि कविता का भाव अच्छी तरह समझ में आ सके। अगणित माने असंख्य, पोत अर्थात जहाज, जलयान अर्थात जहाज, प्राची अर्थात पूर्व, सदाएं अर्थात हवाएं, दुआएं अर्थात प्रार्थनाएं। डॉक्टर बच्चन चाहते हैं कि कुछ नए नए मार्ग धरती पर अंकित किए जाएं, किंतु वह यह देखकर स्तंभित है कि हमारे महापुरुषों ने पहले से अनंत मार्ग यहाँ बना रखे हैं। अब तो नए मार्ग बनाने को कहीं स्थान भी नहीं है। डॉक्टर बच्चन जो स्वयं अपने जीवन में निराशा और कुंठाओं से पीड़ित थे, अब चारों ओर आशा विश्वास में वातावरण देखकर स्वयं भी आशा आकांक्षा से भर गए हैं। थोड़ी देर पहले वे अपनी जीवन नौका को जल में डूबते हुए देख रहे थे, किंतु अब उनके हृदय में आशा की उमंगें इतनी प्रबल हो उठी हैं कि उन्हें ना तो अब निराशा का भय रोक सकता है, न आशा की प्रवंचना ही उन्हें नष्ट कर सकती है। अब उनके मन को निराशा से मुक्ति मिल गई है। इस संपूर्ण परिदृश्य ने कवि को कर्मयोगी बना दिया है। इस धरती पर ध्वंस, सृजन, जीवन, मृत्यु, आशा, निराशा, जय, पराजय आदि होते रहते हैं। जीवन में विजय मिले या पराजय मिले, मंजिल मिले या मार्ग के मध्य ही सब कुछ स्वाहा हो जाए, किंतु कभी विचलित ना होकर केवल कर्म करने में विश्वास करता है। उसे फल की भी चिंता नहीं है। इस कविता में जीवन संघर्ष में सभी प्रकार की चुनौतियों के सामने अडिग रहने का निश्चय दोहराया गया है। उसमें यौवन का ज्वार है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह वीर भाव कभी नष्ट नहीं होता। वह तो आगे बढ़कर संकटों को निमंत्रण देता है और बाधाओं से 2-2 हाथ करना चाहता है। वह तो संघर्षों को चुनौती देता है। परिणाम चाहे अंधेरा मिले या प्रभा, उसे कोई मतलब नहीं है। वह तो संघर्ष में ही विश्वास करता है। पोत अगणित इन तरंगों ने डुबोए मानता में, पार भी पहुँच बहुत से बात यह भी जानता में, किंतु होता सत्य यदि यह भी कभी सभी जलयान डूबे, पार जाने की प्रतिज्ञा आज बरबस ठानता में। डूबता में किंतु उतराता सदा व्यक्तित्व मेरा, हो युवक डूबे भले ही है कभी डूबा न यौवन, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। प्रस्तुत काव्यांश में बच्चन जी की ने जीवन उत्साह से संपन्न कविता लहरों से निमंत्रण में यह बताया है कि कठिनाइयों और संघर्षों को ताल ठोककर ललकारता हुआ प्रतीत होता है। वह तो अपने यौवन पर गर्व करता है और भयंकर तूफानों से 2-2 हाथ करने को मचल रहा है। कवि कहता है कि यह सत्य है कि समुद्र में उठने वाली उत्ताल तरंगों ने असंख्य नावों और जहाजों को डुबोया है। इस सत्य को मैं स्वीकार करता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि इन भयंकर तूफानी लहरों के बावजूद अनेक जहाज उस पार भी पहुँचे हैं। इनसे हटकर एक व्यवस्था यह भी हो सकती है कि सभी जहाज मार्ग में ही डूब गए हों, फिर भी मैं आज उस पार जाने की प्रतिज्ञा अवश्य करता। मैं उनकी असफलता से तनिक भी प्रभावित हो भयभीत नहीं होता। उस दशा में मेरा यह शरीर भले ही डूब जाता, किंतु मेरा व्यक्तित्व यशस्वी हो जाता, मेरा व्यक्तित्व तिर जाता। ऐसे संघर्षों में युवकों के शरीर भले ही डूब गए हों, किंतु उनके भीतर छिपा युवापन, साहस, शक्ति और उत्साह कभी नहीं डूबते। इन्हीं वीर भावों का नाम तो यौवन है। मैं तीर पर कैसे रुक सकता हूँ जबकि लहरें मुझे आगे बढ़ने का निमंत्रण दे रही हैं।
जो मनुष्य महान कार्य करते हुए अपने शरीर का उत्सर्ग कर देते हैं वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार अनेक युवक अपने कार्य को उत्साहपूर्वक संपन्न करने में प्राण दे देते हैं। इसका अर्थ यह कभी नहीं होता कि उन युवकों के साथ यौवन का जोश, शक्ति, क्षमता, चुनौतियां स्वीकार करने की स्पर्धा समाप्त हो गई हो। युवक अपने कार्य को करते हुए मर सकते हैं, किंतु यौवन सदा अमर रहता है। आ रही प्राची क्षितिज से खींचने वाली सदाएं, मानवों के भाग्य निर्णायक सितारों दो दुआएं। नाव नाविक फेर ले जा, है नहीं कुछ काम इसका, आज लहरों से उलझने को फड़कती हैं बुझाएं। प्राप्त हो उस पार भी इस पार सा चाहे अंधेरा, प्राप्त हो युग की उषा चाहे लुटाती नव किरण धन, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। इस अंश में कवि ने सफलता असफलता की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य में प्रवृत्त होना चाहते हैं। डॉक्टर बच्चन कहते हैं कि अब नया सूर्य उगने वाला है, निराशा का अंधेरा समाप्त प्राय है और पूर्व के क्षितिज से मन को, कर्म को आकर्षित करने वाली हवाएं चल रही हैं। प्रकाश की छटा बिखरती दिखाई दे रही है। वे ग्रह नक्षत्रों से आशीष प्राप्त करना चाहते हैं और ज्योतिष के अनुसार मनुष्य का भाग्य बनाने में ये सितारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः वे ग्रह नक्षत्रों को अपने अनुकूल करने के लिए उनकी कृपा की याचना कर रहा है। वे अकेला ही कर्म संघर्षों में कूदकर पार जाना चाहता है, उसे किसी का सहयोग नहीं चाहिए। इसलिए वह उस नाविक से प्रार्थना करता है जो उसकी सहायता के लिए नाव लेकर आ रहा है कि मुझे अब तुम्हारी नाव की आवश्यकता नहीं है, इस नाव को तुम वापस ले जाओ, मुझे इस नाव की आवश्यकता नहीं है। आज मेरी भुजाएं इन ऊंची ऊंची लहरों से संघर्ष करने को फड़क रही हैं। मैं तैर कर ही इस सागर को पार करूंगा, मैं इस सागर के उस पार जाकर रहूंगा, चाहे उस पार जाकर भी मुझे इच्छित फल ना मिले। मैं प्रकाश की आशा लेकर इस समुद्र में कूद पड़ा हूँ, चाहे वहां पहुंचकर भी मुझे यही अंधेरा प्राप्त हो। मैं फल की चिंता किए बिना कर्म समुद्र में कूद पड़ा हूँ, अपनी ही शक्ति से इसे पार करूंगा। उस किनारे पर जाकर चाहे मुझे नवयुग की ऊषा प्राप्त हो जो नई नई किरणों का धन सबको बांट रही हो। मैं अपने कार्य में प्रवृत्त होने को ही महत्वपूर्ण मानता हूँ, उसके सफल या असफल होने की मुझे कोई चिंता नहीं है। इसमें श्रीमद् भागवत गीता का कर्मयोग का सिद्धांत स्पष्ट है। कवि का विश्वास कर्म करने में है, वे फल की चिंता नहीं करता। आज लहरों से उलझने को फड़कती हैं बुझाएं में संघर्षों, कष्टों और बाधाओं को चुनौती देता उत्साह दिखाई दे रहा है। उसे तो लहरें स्वयं निमंत्रण दे रही हैं, इसलिए इस चुनौती को स्वीकार करके वह तीर पर प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं है। बच्चन जी की भाषा सरल, स्वाभाविक, तत्सम शब्दों से युक्त है। उसमें विचारों को वहन करने की क्षमता है। संबोधन और प्रश्न शैली में कवि मन की परतें खोलता चलता है। बच्चन जी ने आशा और निराशा दोनों को ही अपने जीवन में बहुत करीब से देखा था और यही निष्कर्ष उन्होंने आज की युवाओं को ये देना चाहते हैं कि निराशा में ही डूबकर अपने यौवन को, अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उस निराशा से बाहर निकलकर आशा की किरण को ढूंढना चाहिए और उसी आशा के सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए।